अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम सेकंड ईयर मैथ के चैप्टर नंबर 7 की कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट स्केलर। व्हाट इज स्केलर? स्केलर क्या है? स्केलर इज a physical quantity defined by its magnitude but not its direction. For example, mass, time, length, etc. are example of a scalar. स्केलर क्या है? स्केलर एक तबई मिकदार है, ठीक है। तबई मिकदार है जिसे हम उसके मैग्नीट्यूड से, उसके वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू से मालूम कर सकते हैं, लेकिन बट नॉट इट्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन से नहीं। फॉर एग्जांपल मास, ठीक है, किसी चीज़ का वजन, कमियत, टाइम, वक़्त, और किसी भी एरिया की लेंथ या किसी भी टाइप की लेंथ क्या है, ये स्केलर की एग्जांपल्स हैं। तो स्केलर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम उसकी वैल्यू से मालूम कर सकते हैं और डायरेक्शन से नहीं। यानी कि क्या है, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल मास, टाइम, लेंथ, किसी भी एरिया की लेंथ क्या है, एक स्केलर है। कोई भी चीज़ है, उसकी वजन है, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं है, वो मूवमेंट नहीं कर रही है, वो मोशन में नहीं है, तो वो क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। टाइम, टाइम भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम इनिशियल कंडीशन में भी हो सकता है, फाइनल कंडीशन में भी हो सकता है। यानी कि एक बॉडी मूव करती है, उसकी इनिशियल पॉइंट पे टाइम, तो या एंडिंग पॉइंट पे, ठीक है, जब बॉडी मूव करती है, तो ये सारी क्या है? स्केलर की एग्जांपल्स हैं। आगे हम देखते हैं व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड आल्सो इट्स डायरेक्शन, कॉल्ड वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? ऐसी तबई मिकदार जिसको हम उसके मैग्नीट्यूड से, उसकी डायरेक्शन से मालूम करते हैं, जिसे हम ऐसी मिकदार, जिसे हम उसकी वैल्यू से, मैग्नीट्यूड, मिकदार, वैल्यू और डायरेक्शन, सिमत से हम जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर। दीज आर ऑफ वेक्टर। तो यानी कि एक्सेलरेशन कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट वेस्ट की तरफ कोई बॉडी मूव करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहेंगे। कोई भी बॉडी वेट रखती है, ठीक है, तो वो ऊपर या नीचे को मूव करती है या आगे पीछे को मूव करती है। पेंडुलम की मोशन क्या है? एक वेक्टर है। अब अगर हम किसी बॉल को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंके, तो उसकी जो उसमें एक्सेलरेशन होगा वो क्या है? एक वेक्टर होगा। वो क्या है? एक वेक्टर होगा। वो अप एंड डाउन मूव करेगा, ठीक है। उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा, किसी भी बॉडी में, बॉल में एक्सेलरेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? तो वेक्टर की एग्जांपल होगी। वेलोसिटी है, ठीक है। अब बाइक की मोशन है, बाइक पे कोई ट्रैवल कर रहा है या कार पे या बस पे कोई ट्रैवल करता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर, बट डिस्टेंस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर। डिस्टेंस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि किसी डायरेक्शन में होती है, किसी डायरेक्शन में होती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है? वेलोसिटी की तरह डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर की एक एग्जांपल है। आगे आते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, हुज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू 1 हो, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। इनफैक्ट यूनिट वेक्टर क्यों यूज होते हैं? यूनिट वेक्टर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूनिट वेक्टर फॉर एग्जांपल एक जो है वी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, तो ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसकी अब किसी भी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है, किसी भी बॉडी की हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं? उसके मैग्नीट्यूड को 1 कंसिडर कर देते हैं। किसी भी बॉडी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके मैग्नीट्यूड को जब 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो उसके वैल्यू को 1 कंसिडर करने के बाद हम उस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं। जो वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करता है, ठीक है, तो उसके ith कंपोनेंट को शो करता है। इस वेक्टर को हम आई कैप कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करता है, तो उसको हम वेक्टर को यूनिट वेक्टर जे कैप कह सकते हैं। कोई भी वेक्टर अब जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है, तो उस वेक्टर को हम के कैप कह सकते हैं, ठीक है।
तो हम उस वेक्टर को के कैप कह सकते हैं। यानी कि आई किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, आई, जेथ एंड के। तो कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो वो आई एक्सिस को शो करेगा, ठीक है, ith कंपोनेंट को शो करेगा। कोई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग मूव करता है वो जेथ कंपोनेंट को शो करेगा, और कोई भी वेक्टर जो है वो जी एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो उसके kth कंपोनेंट को शो करेगा। यानी कि ये क्या है, यानी कि यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी कि अगर वो एक्स एक्सिस के बिलोंग मूव करे, वाई एक्सिस के बिलोंग या जेड एक्सिस के बिलोंग मूव करे। इस तरह आगे आ जाता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है? अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो होता है तो उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज़ीरो, ठीक है, इज कॉल्ड नल वेक्टर, ठीक है, और ज़ीरो वेक्टर। अब कोई ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू ही ज़ीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। यानी कि दैट्स मीन नथिंग, ज़ीरो मीन नथिंग, यानी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको हम जो है जियोग्राफिकली शो नहीं कर सकते। ज़ीरो वेक्टर को हम जो क्या है जियोग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे शो नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि टाइम t is equal to 0, f is equal to 0, v is equal to 0, displacement is equal to 0। तो ये क्या है? These are examples of null vector और zero vector। इनका फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। अगर हम किसी टेबल पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, या किसी वेट पे फोर्स लगाते हैं तो वो आगे पीछे मूव करे, लेफ्ट राइट मूव करे, ठीक है, तो उसको दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर, इसको हम वेक्टर कहते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ पे जो है फोर्स लगाते हैं कि बॉडी मूव ना करे, बॉडी जो है स्टिल रहे, बॉडी जो है स्टिल रहे, वो क्या होगा? एफ इजिकल टू वेक्टर जो क्या होगा वो, यानी कि नल वेक्टर की एग्जांपल होगी, ठीक है, नल वेक्टर की एग्जांपल होगी। तो इस तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 पॉइंट पे क्या होता है? टेम्परेचर 0 पॉइंट पे यानी कि 0 ही होता है। टेम्परेचर जब 0 पे होता है तो वो किसको शो करता है? वो नल वेक्टर को शो करता है। इसी तरह जब यानी कि टेम्परेचर जब कूलिंग होती है तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जब वार्म अप होता है, हीट होती है, तो टेम्परेचर जो है आगे को मूवता है, उसका जो पारा जो है वो अप हो जाता है। तो ये फिर यानी कि अगर वो मूव करता है टेम्परेचर तो हम इसको वेक्टर एग्जांपल कहते हैं। अगर वो टेम्परेचर 0 पे ही रहता है, देयर इज़ नो चेंजिंग, टेम्परेचर 0 पे रहता है, देयर इज़ नो चेंजिंग, उसको हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइम इनिशियल पॉइंट पे जब कोई बॉडी मूव करना शुरू करती है वो तो इनिशियल पॉइंट पर टाइम क्या होता है? 0 होता है। वी आई भी क्या होती है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी भी 0 होती है। जब कोई बॉडी जो है स्टेशनरी की हालत में होती है, जब बॉडी मूव नहीं करती, टाइम 0, तो टाइम क्या होता है? इसका 0, और वेलोसिटी भी इसकी 0 होती है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर। तो आई होप यू आर गुड अंडरस्टैंड। तो गजनी मैथ्स के साथ जुड़े रहें, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट में आपको इजीली जो है टॉपिक से बड़े इजी तरीके से टॉपिक करवाऊँगा मैथ के। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।